अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। सो हम नोबल मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिस्कस कर रहे थे। कल तक हमने जो है ना वो सिल्वर का पढ़ा। आज हम गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गोल्ड आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट डाउन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी है कि गोल्ड जो है वो येलो इन कलर होता है और सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, कलर इसका क्या होगा, येलो कलर होगा। और ये हाई डक्टाइल और मेलिएबल है। ठीक है, तो दुनिया में जो है ना वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल नेचर रखने वाली जो मेटल है ना वो गोल्ड है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ अगर हम गोल्ड लें तो उसको हम कितनी उसकी लंबी तार बना सकते हैं, हम उसकी 1.5 किलोमीटर लॉन्ग उसकी वायर बना सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड जो है वो हाई कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। अगर हम गोल्ड को एसिड या बेस में भी डाल दें तब भी जो है ना ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके यूजेस को देखें तो गोल्ड को हम कॉइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसका किसी दूसरे मेटल के साथ, कॉपर या सिल्वर के साथ इसका अलॉय बनाकर देन हम इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गोल्ड की जो प्योरिटी है या प्योर गोल्ड हमारे पास होता है ना वो 24 कैरेट है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको हम एज सच ज्वेलरी में या और चीज़ों में इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम इसके सिल्वर या कॉपर के साथ इसको मिक्स करके इसका अलॉय बना के देन हम इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स उसमें गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स जो है ना वो उसमें किसी दूसरे मेटल के हो सकते हैं। वो कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, या कोई और हमारे पास मेटल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेटल है वो है प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो प्लैटिनम जो है वो वाइट कलर का होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो जैसे हमने बाकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि वो हाई या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी जो है ना आपका प्लैटिनम भी ऐसे ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लस्ट्रस है, लस्ट्रस मीन बहुत ज़्यादा चमकदार और शाइनी है। ये भी जो है ना वो इनर्ट है। ठीक है, यूजेस को देखें तो यूजेस के इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ कि प्लैटिनम की उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी इनर्टनेस और उसकी ब्यूटी की वजह से इस मेटल को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है वहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, तो जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे सिलेंसर लगा होता है जिसमें से धुआं निकलता है। अब जो सिलेंसर में से धुआं निकल रहा होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और ये जो गैसेस है ये हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं और इन्वायरमेंट में ये हमारे लिए भी हार्मफुल है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे ब्रेन को अनकॉन्शियस बना देती है और डेथ का भी जो है ना वो बाइस बनती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिड रेन का बाइस बनती है। ठीक है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम इन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि हम प्लैटिनम, प्लेडियम और रोडियम का जो है ना वो अलॉय बनाकर और उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल उसमें कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम नाइट्रोजन या वाटर वेपर्स में भी जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हार्ड डिस्क में यूज़ हो रहा है। अब हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, डाटा स्टोरेज के लिए होती है। सारा डाटा जो है ना वो स्टोर ही इसमें होता है।
इसके अलावा हम इसको ऑप्टिकल फाइबर की प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ना वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट योर सेल्फ है। तो टेस्ट योर सेल्फ में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफरेंस बताना है स्टेनलेस स्टील में और स्टील में, ठीक है। तो जो स्टील है आपका आयरन और कार्बन का अलॉय वो आपका स्टील होता है। स्टील का क्रोमियम और निकल का अलॉय जो है ना वो स्टेनलेस स्टील होता है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप कर लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।